नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, तो आज की पहली खबर से शुरू करते हैं। हाँ। तो समाचार एक है, मुख्यमंत्री ने 46,000 करोड़ रुपए की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी। जी। और इससे संबंधित विभाग है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10वीं बैठक आयोजित हुई थी। अच्छा। तो मुख्य निर्णय ये था कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी। हाँ, और इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। स्वीकृत प्रस्तावों से प्रदेश में 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 12,000 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें कौन कौन से सेक्टर स्वीकृत हुए हैं? इसमें सोलर मॉड्यूल एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस और मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल एवं पर्यटन सेक्टर शामिल है। ठीक है। और मुख्यमंत्री ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। जी, मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयूज की जिलेवार प्रगति की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। और इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त निर्देश थे। हाँ, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर विक्रय हेतु विशेष स्थान चिन्हित करने। और प्रदेश में नवीन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जी बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ी है। हाँ, तो कार्यक्रम ये था कि शनिवार को राज्य भर की ग्राम पंचायतों में एक साथ एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जी, और इसके विवरण की बात करें तो राज्य के 30 जिलों में कुल 109 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 5,450 कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लगभग 4,500 किसान। अच्छा, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कृषकों को जल एवं मृदा संरक्षण सहित कृषि एवं आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करना। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य ये है कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में न्यूनतम 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। और इसमें किस तरह की जानकारी दी गई? इसमें तकनीकी जानकारी दी गई, विशेषज्ञों द्वारा जल एवं मृदा संरक्षण, कृषि, पशुपालन तथा आजीविका संवर्धन जैसे व्यावहारिक एवं तकनीकी विषयों की जानकारी दी गई। ठीक है, अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। ये खबर फलों से प्रदेश की नई पहचान के बारे में है। अच्छा, तो इसका स्थान था कृषि विज्ञान मेला 2026, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। जी। और मुख्य अतिथि थे संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल। और इस मेले में मुख्य तथ्य क्या निकल कर आए? पहला तो ये कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है। कृषि वैज्ञानिक इसके विकल्प के रूप में जैविक खेती को अपनाने और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के विकल्प दे रहे हैं। मतलब जैविक खेती पर जोर है। और किसानों से डिगी पॉन्ड की अवधारणा को अपनाने का आह्वान किया गया ताकि फसल को दोगुना फायदा हो। और फलों के बारे में क्या खास था? राज्य में अनार, अंजीर, खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार हो रही है और गाजर प्रचुर मात्रा में दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है। अच्छा, और मेले में और क्या था? मेले में स्टार्टअप और कृषि उपकरणों की 125 से अधिक स्टॉल्स लगाई गईं। ठीक है, अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, ये कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस के आयोजन से संबंधित है। तो इसमें निर्णय ये हुआ है कि बजट 2026-27 के तहत प्रदेश में मसाला उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये जोधपुर में नगरीय सुविधाओं के विकास के बारे में है। हाँ, इसका स्रोत है संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की प्रेस वार्ता। 1000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है और आगामी वर्ष में सड़क तंत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 9,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। और जोधपुर के लिए भी कुछ विशेष घोषणाएं। हाँ, क्या क्या है वो? शहर में नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु 279 करोड़ रुपए, और पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण, साथ ही दुंदाड़ा में 46 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से आरओबी निर्माण। जी, और तकसागर से कूड़ी होद की पाइपलाइन बदलने एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65 करोड़ रुपए। न्यायालय और पुलिस थानों के बारे में भी कुछ है। हाँ, शेरगढ़ में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
तथा जोधपुर ग्रामीण व जोधपुर आयुक्तालय में एक अतिरिक्त साइबर पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। और भी कुछ? जी, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में थार सांस्कृतिक सर्किट का विकास। ठीक है, अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये खबर सिरोही में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में है। अच्छा, इसका स्रोत है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की प्रेस वार्ता। जी, तो मुख्य घोषणाओं में पहली है सिरोही में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा। बिल्कुल, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप लगाए जाएंगे। माउंट आबू के लिए भी कुछ है? हाँ, माउंट आबू स्थित नक्की झील के पुनरुद्धार एवं पार्क के सुदृढ़ीकरण हेतु बजट प्रावधान किया गया है। और सिरोही कारागार में आधारभूत कार्य और मुलाकात कक्ष का निर्माण भी होगा। जी, साथ ही लुटेरी बांध के जीर्णोद्धार, डाबरकला पशु चिकित्सा केंद्र के क्रमोन्नयन और गौशाला संवर्धन कार्य भी शामिल हैं। सड़कों के लिए क्या घोषणा है? आबू रोड मंडार साचौर राजमार्ग के लिए 535 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में शिवगंज के कानाकोलर में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में विज्ञान संकाय और पिंडवाड़ा की ठंडी बेरी में जनजातीय बालिका छात्रावास का निर्माण। अब हम अगली खबर पर आते हैं। यह करौली में विकास परियोजनाओं से जुड़ी है। इसका स्रोत है गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेठम की प्रेस वार्ता। जी, तो मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं। मासलपुर तहसील में फखड़ मोड़ से डांडा गांव तक सड़क निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए। और सपोट्रा में भूरी पहाड़ी हाड़ौती सड़क जो SH 122 है पर रपट निर्माण हेतु 1.20 करोड़ रुपए। हिंडौन में जल निकासी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 71 करोड़ रुपए। जी, और सपोट्रा के चैनपुरा और करौली के जमुरा मासलपुर में 3311 kV GSS का निर्माण। और आखिर में हिंडौन में खेल स्टेडियम का निर्माण। जी, अब हम अगली खबर पर आते हैं। यह ब्यावर में विकास कार्यों के बारे में है। और इसका स्रोत है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की प्रेस वार्ता। जी, तो इसमें मुख्य घोषणाएं हैं। ब्यावर जिला चिकित्सालय यानी राजकुमारी अमृत कौल में आधारभूत संरचना एवं सीवरेज कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए। और ब्यावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रोमोन्नत करना। खेलों के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के विकास कार्य। साथ ही ब्यावर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना और जेतारण बलाड़ा बलूपुरा सड़क निर्माण, जिसमें ब्यावर से विजयनगर तक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित सड़क सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर प्रतापगढ़ और बजट 2026-27 से संबंधित है। इसका स्रोत है राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीला की प्रेस वार्ता। जी, इसमें बजट के आंकड़े हैं। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। 41% अधिक? और विजन क्या है? विजन है वर्ष 2047 तक राजस्थान को $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। और इसके मुख्य आधार क्या है? इसके मुख्य आधार हैं सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास, किसानों का कल्याण, मानव संसाधन का सशक्तिकरण और सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये बालोतरा में रोजगार और निवेश से जुड़ी है। इसका स्रोत है उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार विश्नोई की प्रेस वार्ता। जी, इसमें कुछ वित्तीय डेटा है। आधारभूत ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय दोगुना कर 53,978 करोड़ रुपए किया गया है। और रोजगार के बारे में सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। और निजी क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। सड़क विकास के बारे में भी कुछ? हाँ, प्रदेश में 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा और सिवाना बालोतरा क्षेत्र में सड़क व अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। यह अंतिम खबर है जो युवा और महिला वर्ग हेतु विशेष प्रावधानों के बारे में है। तो पहले युवा वर्ग की बात करते हैं। जी, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा और ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। और सरकारी नियुक्तियों का क्या स्टेटस है? अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। नशा मुक्ति के लिए भी एक पहल है। हाँ, प्रदेश भर में राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, अब महिला वर्ग की बात करते हैं। जी, तो जिला स्तर पर रूरल महिला BPO की स्थापना का प्रावधान है। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उड़ान प्रोत्साहन योजना के बारे में?
उसमें महिला या स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई। और एक और योजना थी, लखपति दीदी योजना। जी, उसमें ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।